हेलो बच्चों, वेलकम बैक टू द चैनल। कैसे हो? उम्मीद है सब सही हो, सबकी पढ़ाई अच्छे से चल रही है। हम लोग हमारा रिटायरमेंट ऑफ अ पार्टनर चैप्टर चला रहे थे क्लास 12th अकाउंटेंसी में। आज ना हम उस चैप्टर को पैक कर देंगे, बस हो गया, बहुत हो चुका। इससे ज्यादा रिटायरमेंट नहीं हो सकता, ठीक है जी। रिटायरमेंट के मेनली एक बड़ी एडजस्टमेंट को खत्म करेंगे। आज 2 क्वेश्चन करेंगे, बड़े बड़े करेंगे। ध्यान से करना, पेपर के लिए बहुत अच्छी 6 नंबर की एडजस्टमेंट है। कोई भी डाउट रहता है कमेंट सेक्शन का यूज कर लेना, और अगर रिटायरमेंट में इसके अलावा तुम्हें कुछ करवाना होगा ना, तो कमेंट सेक्शन में बता देना। मैं तुम लोगों के लिए उसकी एक स्पेशल डाउट सेशन की वीडियो बना दूंगा। ओके, तो स्टार्ट करते हैं वीडियो को और सीखते हैं हमारी लास्ट टाइप ऑफ एडजस्टमेंट को, और लास्ट वीडियो को खत्म करते हैं फटाफट। चलिए शुरू करते हैं। हाँ बच्चों, शुरुआत करेंगे आज हम क्वेश्चन नंबर 54 से। क्या कहता है क्वेश्चन? ध्यान से सुनना। नए तरीके की एडजस्टमेंट है, बट लास्ट वीडियो में जो हमने एडजस्टमेंट करी थी काफी हद तक मिलती जुलती है, बहुत आसान भी है, और मैं इसको 5 स्टार भी दूंगा, समझने के पॉइंट ऑफ व्यू से भी और पेपर में आने के पॉइंट ऑफ व्यू से भी। ध्यान से देखो क्या कहती है। सूरज, पवन और कमल पार्टनर इन अ फर्म शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉसेस इन द रेशियो ऑफ 3:2:1। देयर बैलेंस शीट एज एट 31st March 25 इज। क्या बैलेंस शीट है हमारे पास बेटा? क्रेडिटर है, जनरल रिजर्व है, जनरल रिजर्व के बाद कैपिटल अकाउंट्स गिवन है, सूरज का, पवन का, कमल का। कैश इन हैंड है, डेटर्स है, डेटर्स के ऊपर एक प्रोविजन बनाया हुआ है, स्टॉक, फर्नीचर, मशीनरी और गुडविल गिवन है। ओके, जो जो यहाँ पर पॉइंट्स मार्क करने लायक थे मैंने मार्क कर दिए हैं। आगे बढ़े तो क्या पता लगता है। पवन रिटायर्ड ऑन 1st April 25 ऑन द फॉलोइंग टर्म्स। क्या टर्म्स है बेटा? प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट रेज्ड बाय ₹1000। प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट को 1000 से बढ़ा देंगे। स्टॉक टू बी रिड्यूस्ड बाय 10% एंड फर्नीचर बाय 5%। स्टॉक को 10% से कम कर देंगे, फर्नीचर को 5% से कम कर देंगे। There is an outstanding claim for damages of ₹1100 and it is to be provided for। एक क्लेम था डैमेजेस के लिए 1100 रुपए का, जिसको प्रोवाइड करना है, यानी कि न्यू लाइबिलिटी बनानी है, बना देंगे। क्रेडिटर्स विल बी रिटर्न बैक बाय 6000। बहुत सारे बच्चे इस पॉइंट को गलत करके आते हैं। यहाँ लिखा हुआ क्रेडिटर्स विल बी रिटर्न बैक बाय 6000। लोगों को लगता है कि यहाँ पर हमने क्रेडिटर दोबारा से लिखी है तो यानी कि वैल्यू बढ़ गई। नहीं बेटा, रिटर्न बैक का मतलब पीछे हटा लिए, यानी कि 6000 के क्रेडिटर कम हो गए, तो लाइबिलिटी इस पॉइंट में हमारी लाइबिलिटी कम हो रही है, यानी कि आपको फायदा हो रहा है इस पॉइंट में। फिर कह रहा है गुडविल ऑफ द फर्म इज वैल्यूड एट 22,000। ओके, यानी फर्म की गुडविल 22,000 पे वैल्यू करी है। पवन इज पेड इन फुल। पवन जो रिटायरिंग पार्टनर है, उसका जो अमाउंट बनेगा उसको फुल में पे कर देंगे विद द कैश बॉट इन बाय सूरज एंड कमल। उस कैश से जो सूरज और कमल लेके आएंगे, इन सच अ मैनर दैट देयर कैपिटल्स आर इन प्रोपोर्शन टू देयर प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो एंड कैश इन हैंड रिमेन्स एट ₹10,000। वो जो उसको पे करेंगे उसको इस तरीके से पे करेंगे कि पे करने के बाद जो पुराने पार्टनर यानी जो रिमेनिंग पार्टनर्स होंगे, उनका कैपिटल उनके प्रोपोर्शनेट में हो जाए, रेशियो के, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो के, और कैश के अंदर 10,000 रुपए बच भी जाए। यानी रिटायरिंग पार्टनर को पेमेंट करें, पेमेंट करते ही हमारे जो कैपिटल है पुराने पार्टनर्स के, यानी जो बचे हुए पार्टनर है, उनके कैपिटल उनकी प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो मेंटेन हो जाए, और बैंक के अंदर या कैश के अंदर 10,000 रुपए बच जाए। फिर से सुन लो, पेमेंट इस तरीके से करनी है कि कैपिटल्स प्रोपोर्शनेट रहे, यानी जो बचे हुए पार्टनर होंगे उनकी कैपिटल उनकी प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो मेंटेन हो जाए, और बैंक या कैश के अंदर 10,000 रुपए बच भी जाए। ये रिक्वायरमेंट है आपकी। ओके, तो इस रिक्वायरमेंट को ही करना है इस क्वेश्चन में, हमें सीखना, यही हमारा स्टार है यहाँ पे। प्रिपेयर द रिवैल्यूएशन अकाउंट, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट एंड द बैलेंस शीट ऑफ सूरज एंड कमल। तो इसके लिए हम लोगों को ये अकाउंट बना के दिखाने हैं। फॉर्मेट्स मैंने आपके सामने बना के रख दिए हैं, आप देख लो तीनों फॉर्मेट कैसे है। फटाफट फॉर्मेट बना लो और फिर वीडियो को स्टार्ट करते हैं। पॉज करके पहले फॉर्मेट बना लेना, साथ साथ तीनों फॉर्मेट एक साथ बना लो। चलिए फिर फॉर्मेट बना लिए होंगे, स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन को। सबसे पहले हमारे पास रिवैल्यूएशन के पॉइंट्स आएंगे। रिवैल्यूएशन में हमारे पास सबसे पहले था कि प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट 1000 से बढ़ाना था, तो यहाँ डेबिट हो जाएगा टू प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट। 1000 से बढ़ाया तो यहाँ पर 1000 का लॉस आ गया। एक बार डेटर चेक कर ले कितने के डेटर है, 25,000 के। 3,000 का प्रोविजन पहले था, बैलेंस शीट में भी ले जाते हैं। डेटर्स 25,000 के है, जिसके ऊपर 3 का प्रोविजन पहले से था। अब प्रोविजन जो हो जाएगा वो 4,000 का हो जाएगा, तो आउटर कॉलम में 21,000 का अमाउंट, आउटर कॉलम में 21,000 का अमाउंट चला गया। ओके, उसके बाद क्या कह रहा है बेटा? स्टॉक को रिड्यूस करना था 10% से और फर्नीचर को 5% से, यानी स्टॉक और फर्नीचर दोनों ही कम हो रहे हैं हमारे पास। टू स्टॉक एंड टू फर्नीचर। हाँ जी, क्या क्या देखो वैल्यू। स्टॉक है हमारे पास कितने का? 18,000 का। 10% से कम करेंगे 1800 का, ये कम हो गया। फर्नीचर कितने का है? फर्नीचर है सर 30,000 का। 30,000 का 5% से कम करेंगे 1500 से, ये कम हो गया। आओ इसको बैलेंस शीट में भी ले जाएं। हमने लेके जाना था स्टॉक। स्टॉक है हमारे पास 18,000 का, माइनस 10% से कम हुआ तो कितना हो गया? 1800 से कम हुआ तो 16,200 आउटर कॉलम में। ठीक है, फर्नीचर की बात कर रहे हैं। फर्नीचर है बेटा 30,000 का,
जिसको कम करना है 5% से, फर्नीचर का 5% बना 1500, 30,000 का 1500 गया तो ये आ गया 28,500। आई होप सो समझ आता है बेटा, कोई दिक्कत नहीं है यहाँ पे? नहीं बेटा कोई दिक्कत नहीं है। नेक्स्ट है हमारे पास, देयर इज एन आउटस्टैंडिंग क्लेम फॉर डैमेजेस ऑफ ₹1100 एंड इट इज टू बी प्रोवाइडेड फॉर। आउटस्टैंडिंग क्लेम फॉर डैमेजेस यानी कि लायबिलिटी क्रिएट करनी है टू आउटस्टैंडिंग क्लेम फॉर डैमेजेस के नाम से, ठीक है। ये एक न्यू लायबिलिटी क्रिएट हो गई 1100 रुपए की लायबिलिटी क्रिएट हुई है, तो बैलेंस शीट में भी आ जाएगी, यानी आउटस्टैंडिंग क्लेम फॉर डैमेजेस, ये यहां पे दिखाई 1100 रुपए की लायबिलिटी बना ली। ये पॉइंट खत्म हो गया बेटा रिवैल्यूएशन के, क्या सारे पॉइंट खत्म? नहीं सर, एक रह गया, क्रेडिटर्स विल बी रिटर्न बैक, ये तो फायदा हो गया। बाय क्रेडिटर्स, क्रेडिटर्स को हटा लो, 6,000 रुपए का फायदा हो गया। कितने क्रेडिटर एक बार चेक करें, क्रेडिटर्स है सर आपके पास यहाँ पर 46,000 के, तो फायदा हो जाएगा। यहाँ पर क्रेडिटर्स है हमारे पास 46,000 माइनस रिटर्न बैक कितने के हो गए? 6,000 के, तो यहां से हटा दो, रिटर्न बैक हो गई ये 6,000 के, आउटर कॉलम में चला जाएगा 40,000। आई होप सो समझ आता है। देन यहां पर हमने रिवैल्यूएशन के सारे पॉइंट्स खत्म कर लिए, यहां से यहां तक का पॉइंट खत्म कर लिया बेटा। क्लोज करेंगे, देखिए कहां साइड ज्यादा आ रही है, यहाँ पे तो मुझे दिख रहा है 1 2 3 4, यहीं की साइड ज्यादा आ रही है बेटा। 6,000 रुपए टोटल दिख रहा है मुझे यहाँ का, ठीक है। 6,000 में से ये माइनस करूंगा सारा तो कितना आएगा, देखो ध्यान से, 6,000 में से 18 और 15 33, 43, 54 माइनस करेंगे, 600 रुपए का प्रॉफिट बच रहा है, यानी यहाँ पर बच रहा है हमारे पास 600 रुपए का प्रॉफिट। तो ट्रांसफर करेंगे टू प्रॉफिट ट्रांसफर टू किस किस को बेटा, कौन कौन पार्टनर थे हमारे पास? सूरज, पवन और कमल। सूरज, पवन और कमल, इनकी प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो चेक करते आओ, ठीक है। 600 रुपए का प्रॉफिट है, रेशियो है 3:2:1, यानी 300 इस भाई को मिला, 200 इसको मिलेगा, 100 इसको मिलेगा। डन हो गया सर हमारे पास। चेक कर लें एक बार, 600 आ रहा था, यहाँ पर गिवन नहीं आंसर, बट हाँ इसका आंसर रिवैल्यूएशन का प्रॉफिट 600 आ रहा है, हमारा आंसर मैच होगा, प्रॉपर दिखाऊंगा बेटा आपको। नेक्स्ट हमारे पास क्या आता है, ठीक है। देखो नेक्स्ट हमारे पास पार्टनर्स कैपिटल, पहला स्टेप क्या होता है? रिकॉर्ड ओल्ड बैलेंसेस बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन। कितने कितने बैलेंस ब्रॉट डाउन, ध्यान से देखो, 40 40 30, 40,000 यहां पोस्ट किया, 40,000 यहां पोस्ट किया, 30,000 यहां पोस्ट कर दिया। सूरज, पवन और कमल, सूरज, पवन और कमल, तीन पार्टनर्स ये हैं हमारे पास, ठीक है, सूरज, पवन और कमल। हाँ, सेकंड स्टेप क्या होता है? ट्रांसफर रिवैल्यूएशन प्रॉफिट लॉस, तो प्रॉफिट हुआ था तो यहां आ जाएगा 300, 200 और 100। नेक्स्ट स्टेप क्या होता है बेटा? नेक्स्ट स्टेप होता है हमारे पास डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ अक्यूमुलेटेड प्रॉफिट और लॉसेस। तो एक हमें जनरल रिजर्व गिवन था 12,000 का, ये बांटेंगे इधर बाय जनरल रिजर्व। कितना है बेटा, ध्यान से सुनो, 12,000 को 3:2:1 में बांटेंगे तो कितना कितना आ जाएगा? 12,000 को बांटेंगे 3:2:1 में 6,000, और यहां पर आ गया 6 4 और 2, ये बट गया बेटा आपका 3:2:1 में 12,000। यहाँ तो और कुछ भी नहीं था, यहाँ था एक गुडविल, ये वाला बांटने वाला गुडविल है, 10,000 है हमारे पास, ठीक है। 10,000 को यहाँ बांट देंगे टू गुडविल। ध्यान से सुनो बेटा, 10,000 को डिवाइड बाय 6 करेंगे, 10,000 डिवाइड बाय 6, ये आ रहा है पॉइंट्स में, यानी इसको तो मिलेगा 1667 मल्टीप्लाई 2, इसको मिलेगा 3333 और इसको मिलेगा 5,000। आई होप से समझ आता है। ये हमने गुडविल बांट दी, और कुछ पॉइंट तो नहीं है इधर बांटने का। तो पार्टनर्स कैपिटल के 3 स्टेप पूरे हो गए। चौथा स्टेप क्या होता है? गुडविल वाला, जिसके लिए बनता है वर्किंग नोट, जिसके अंदर हम लोग जो पवन है उसकी गुडविल निकालेंगे, पवन्स गुडविल। हमें फर्म की गुडविल कितनी गिवन थी? फर्म की गुडविल थी बेटा कितनी? 22,000। 22,000 में पवन का शेयर निकाल दो, 22,000 में पवन का शेयर है, सूरज, पवन, कमल, तीन पार्टनर्स थे ना, इसका पवन का शेयर जो है वो है 2/6, पवन का शेयर है 2/6, यानी 22,000 को हम लोग 22,000 को डिवाइड करेंगे 6 से, ठीक है, तो और मल्टीप्लाई कर देंगे 2 से, तो इसका शेयर आ रहा है भाई का कितना? 7333। जिसको कौन पे करेगा? सूरज और कमल अपनी गेनिंग रेशियो में, देखो 3:2:1, सूरज, पवन और कमल की रेशियो थी, ये पार्टनर चला गया तो रेशियो क्या बची? 3:1, तो 3:1 में पे करेंगे ये लोग, यानी 7333 3/4, 7,333 मल्टीप्लाई 1/4, इस तरीके से पे करेंगे। आओ पे कर दें, 7,333 डिवाइड बाय 4 मल्टीप्लाई, ये तो आ जाएगा 1833 मल्टीप्लाई 3, ये आ जाएगा 5500, 5500, ठीक है। 5500 इसने दिया, इसने दिया, क्या एंट्री हो रही है बेटा? एस और के डेबिट होंगे, एस यही कर देते हैं, एस और के डेबिट होंगे, 2 किसको मिल जाएगा? पवन को। कितना मिलेगा उसको? 7,333 मिलेगा, 5,500 इसने दिया,
1833 इसने दिया। पोस्टिंग करो इसकी, क्या हो रहा है, एस और के डेबिट हो रहा है पी के नाम से, 2 पीस कैपिटल, एस और के डेबिट हुए 5500 से ये हुआ, 1833 से ये हुआ। हमारा पवन जो है वो क्रेडिट हुआ है बाय एस और बाय के नाम से। क्या क्या मिला पवन को, यहां से मिला बेटा 5500 और यहां से मिला 1833। अभी तक क्वेश्चन में कुछ भी नया नहीं किया। अब आ गई नई गेम। नई गेम में क्या बोला उसने कि जो हमारा रिटायरिंग पार्टनर है उस भाई को पे ऑफ कर देना है। ठीक है जी, कोई चक्कर नहीं है, कर देंगे। तो सबसे पहले अब हम रिटायरिंग पार्टनर का क्लोजिंग निकालते हैं, क्योंकि अब हमारा क्वेश्चन खत्म हो गया। रिटायरिंग कौन है, देखो इसका बैलेंस आ रहा है 40,000 पड़ा हुआ था, 204,200 प्लस 5500 और 1833। यहां टोटल बन रहा है इसका 51533। ये भाई का टोटल बनता है, जिसमें से माइनस किया इसका 3333, तो 48,200। ये 48,200 बन रहा है जो हमने इसको पे कर दिया। यही बोला गया था ना, टू कैश या बैंक से इसको पे कर देना। ठीक है, और पे करने के बाद जो कैपिटल होना चाहिए रिमेनिंग पार्टनर्स का, वो उनकी प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में मेंटेन हो जाना चाहिए। अभी देखते हैं मेंटेन होगा नहीं होगा और कैसे उसको करना है। यहां तक का क्वेश्चन सारे नोट कर लो, सारे बराबर आ जाओ और समझ लो, तभी आगे जाने का फायदा है, क्योंकि एक हैवी क्वेश्चन है। मैं कह सकता हूं रिटायरमेंट का वन ऑफ द हैवीएस्ट क्वेश्चन में से एक ही है। ठीक है जी, यहां तक का क्वेश्चन अगर समझ नहीं आएगा तो बेटा प्रॉब्लम तगड़ी रहने वाली है, इसलिए प्लीज यहां तक का समझ लो, नोट डाउन कर लो, फिर आगे आ जाओ। आगे सर, चलो हाँ जी सर, सबने नोट डाउन कर लिया, यहां तक आ गए। अब क्या करना है, देखो अब ना हम लोगों ने क्या करना है, जो रिमेनिंग पार्टनर है उनको क्लोज करना है। जनरली हम लोग करते क्या होते हैं कि यहां पर टू बैलेंस सीडी निकाल देते हैं। ठीक है, और वो बैलेंस शीट कहां चले जाते हैं, यहां बैलेंस शीट में चले जाते हैं कैपिटल अकाउंट्स के रूप में। ठीक है, कैपिटल अकाउंट जैसे सूरज और कमल का बचेगा तो उनका बैलेंस शीट यहां से आता होता है। ठीक है, यहां से इधर पोस्ट होता है। बट इस क्वेश्चन की खासियत यह है कि इसमें ना बैलेंस शीट से उल्टा जाएंगे, आज इन बैलेंस शीट से पहले निकालेंगे हम लोग पार्टनर्स के कैपिटल और उसको उल्टा पोस्ट करेंगे। क्यों सर, ध्यान से देखना, लॉजिक समझ आ जाएगा। देखो आपने रिटायरिंग पार्टनर को क्लोज कर दिया, इसके बाद ना एक बार इस क्वेश्चन में, इस तरीके के स्पेसिफिक क्वेश्चन में जिसमें बैलेंस मेंटेन करना है, जरा क्लोज करो उसको। अगर हम क्लोज करें तो बैलेंस शीट क्लोज करनी है। सबसे पहले बैलेंस कैश का है, 18,000 गिवन है, बट कैश का उसने कितना मेंटेन करने को बोला सब कुछ पे करने के बाद, सर कैश तो मेंटेन करने के लिए बोला गया 10,000। आओ फिर से पॉइंट पढ़वा देता हूं। यहां पर बोला गया था Pavan is paid in full with the cash brought in by Suraj and Kamal in such a manner that their capitals are in proportion to their profit sharing ratio and cash in hand remains at rupees 10,000। यानी उसको पे करने के बाद कैपिटल प्रोपोर्शनेट हो जाए और कैश के अंदर 10,000 बच जाए, यानी कैश में 10,000 आना चाहिए। और बाकी एसेट देखें, डेटर दिखा चुके हैं, स्टॉक दिखा चुके हैं, फर्नीचर दिखा चुके हैं, मशीनरी नहीं दिखाया, 70,000 का दिखा दो। ठीक है, एक मशीनरी दिखाने को रह गया था। ठीक है, डेटर स्टॉक फर्नीचर मशीनरी, मशीनरी आ गया हमारे पास 70,000 का। 5 अमाउंट आने चाहिए, 5 आ रहे हैं, देख लो एक बार बेटा, 1 2 3 4 5, 5 अमाउंट दिखा दे न्यू वाली वैल्यू पे। लाइबिलिटीज कॉपी कर लो, क्रेडिटर्स दिखा चुके हैं, जनरल जब बांट दिया था आएगा नहीं, कैपिटल अकाउंट दिखा चुके हैं, और कुछ है नहीं, आउटस्टैंडिंग जो लाइबिलिटी बनाई थी दिखा दी। यानी सर हम लोगों ने पूरी बैलेंस शीट दिखा दी है। हाँ सर, बैलेंस शीट इस तरीके से देखा जाए तो हमने पूरी की पूरी दिखा दी है। एक बात बताओ, बैलेंस शीट को पूरा करने के बाद क्या करते हैं, सर टोटल करते हैं, और अगर टोटल इक्वल आ जाए तो हमारा आंसर ठीक होता है। और बचपन में एक और चीज सिखाई थी कि एसेट्स, टोटल एसेट्स इज इक्वल टू टोटल लायबिलिटीज, या फिर टोटल लायबिलिटीज इज इक्वल टू टोटल एसेट। यानी अगर मुझे एक साइड का टोटल मिल गया तो दूसरी साइड का भी टोटल होगा। यहां देखो एसेट में ना सारे आइटम पोस्ट हो चुके हैं, और एसेट का टोटल कितना आ रहा है, 21,000 प्लस 16,200 प्लस 28,500 प्लस 10 और 70, 80,000, टोटल आ रहा है 1,45,700। अब बचपन में सिखाया था कि दोनों साइड का टोटल इक्वल रहता तो लायबिलिटीज भी इतनी होंगी। माइनस किया इसमें से 1100, माइनस किया इसमें से 40,000, यानी बेसिकली मैंने आउटसाइडर लायबिलिटी माइनस कर दी तो 1,04,600 मेरे पास एक तरीके से मैं कह सकता हूं इंटरनल लायबिलिटी विच इज द कैपिटल ऑफ बोथ द पार्टनर्स बच गई। मैं क्या करूंगा, 1,04,600 को जो इनकी न्यू रेशियो है विच इज 3:1, 3:1 कैसे आया था, ये देखो ना, इस पार्टनर में से ये चला गया था तो 3:1 ही तो बचा, तो डिवाइड बाय 4 करके, ठीक है, 26,150 रुपए कैपिटल इसकी आ जाएगी, और मल्टीप्लाई बाय 3 करके 78,450 कैपिटल इसकी आ जाएगी। यानी इनके बैलेंसेस देखो हुआ क्या, वो पार्टनर को पे भी हो गया, कैश के अंदर 10,000 दिख भी गया, और इनके कैपिटल भी प्रोपोर्शनेट हो गए, यही तो बोला गया था। मैं क्या करूंगा, इन दोनों बैलेंसेस को उठा के यहां पर बैलेंस शीट पोस्ट कर दूंगा। यानी पार्टनर्स के बैलेंस होने चाहिए 78,450 एंड 26,150 which will be in the new profit sharing ratio of the partners।
समझ आया क्या किया? यानी मैंने बैलेंस शीट से उल्टे बैलेंसेस लेके गया। सर ऐसा क्यों किया? बस अभी 2 मिनट में पता लग जाएगा। देखो अगर मैं ऐसा ना करता ना तो मुझे ये ना पता होता कि पार्टनर्स कितना कितना पैसा लेके आएंगे। अभी देखो कैसे पता लग जाएगा। हाँ जी, मिस्टर बात करें किसकी, ये एस की, तो इनका बैलेंस होना कितना चाहिए? 78,450। चेक करो पड़ा कितना हुआ है। भाई का पड़ा हुआ है 40,000 पड़ा हुआ है, 360 300 इसको और मिला, माइनस किया उसमें से 50 या 10,500, तो इसका बच रहा है 35,800, पर होना चाहिए 78,450। तो माइनस करें 78,450, तो ये भाई को 42,650 और लेके आना है। तो बाय कैश अकाउंट से ही नीड्स टू ब्रिंग मोर बैलेंसिंग फिगर, ये आपका आंसर निकला इसका। ठीक है, टोटल कितना आएगा भाई का दिखा दें एक बार, 78,450 प्लस 10,500, यहाँ टोटल आएगा 88,950। 88,950 टोटल आएगा। ऐसे ही मिस्टर के का भी कर दो। के का बैलेंस पड़ा हुआ है 32,100, है ना, माइनस किया उसमें से 1,667 और माइनस किया हमने 1,833, तो भाई का बैलेंस आ रहा है 28,600। होना कितना चाहिए? 26,150, यानी इसका ज्यादा पड़ा हुआ है, यानी इसका माइनस करेंगे 26,150, तो ये भाई तो 2450 घर लेके जाएगा, यानी इसका होना चाहिए 26,150, पर आ रहा था 28,000 कुछ, तो ही इज टेकिंग बैक, ये लेके नहीं आ रहा कुछ भी, तो ये बैलेंसिंग फिगर वापस लेके जा रहा है। कितना वापस लेके जाएगा? 2450, तो यहां पर कुछ नहीं, तो टोटल था इसका 32,100। ठीक है जी, ये हमारे पास हो गया। सर पता कैसे चलेगा आंसर ठीक है नहीं है? बेटा इस क्वेश्चन को चेक करने का तरीका कि हमारा आंसर ठीक है नहीं है कैसे पता लगता है, एक स्पेशल अकाउंट बना के, कहां पर बनाया अकाउंट, वो कहां बनाऊं, यहां बना देता हूं। ठीक है, कौन सा अकाउंट है वो? कैश अकाउंट। सर कैसा फॉर्मेट होता है? बेटा जैसा फॉर्मेट ना आपका टी शेप फॉर्मेट, ये रिवैल्यूएशन का फॉर्मेट था एग्जैक्टली सेम। मैं कैश अकाउंट बना रहा हूं मेरा आंसर चेक करने के लिए। कैश अकाउंट का ओपनिंग बैलेंस कितना था? सर टू बैलेंस ब्रॉट डाउन, हाँ वो था सर, आपको गिवन था 18,000, ये देखो सर पोर्ट्स कर दिया। उसके अलावा कैश से क्या क्या डीलिंग हुई है? सर कैश से डीलिंग ये हुई है कि पार्टनर लेके आया कुछ पैसा, देखो 46,250 ये लेके आया, हाँ सर ये लेके आया, कौन लेके आया? सूरज। सो एस कैपिटल 46,250 लेके गया, और जो के था वो के वापस लेके गया कितना? 2450, तो बाय केस कैपिटल, बाय केस कैपिटल वापस लेके गया 2450। इसके अलावा जो रिटायरिंग पार्टनर था उसको भी पे किया, कौन था वो? पवन। पवन कैपिटल को कितना पे किया था? 48,200। आओ मैं दिखा भी देता हूं, ये देखो 48,200 इसको पे किया था, हाँ जी सर पे किया था ये, तो ये मेरा कैश अकाउंट कम होगा ना इससे। ठीक है, मैंने इससे अपना कैश अकाउंट कम कर दिया, ये है 48,200। ठीक है, हाँ कम कर दिया। और उसके अलावा क्या था? हमें बोला गया था कि हमारा जो बैलेंस मेंटेन होना चाहिए वो कितना मेंटेन होना चाहिए? 10,000। ये 10,000 लिख दिया यहाँ पे कि 10,000 मेंटेन होना चाहिए। इसके अलावा कैश की और कोई डीलिंग हुई है? नहीं सर, पूरे क्वेश्चन में कैश की और कोई डीलिंग नहीं हुई है। आपका कैश दोनों साइड से मैच हो जाना चाहिए, अगर हो जाता है तो आपका आंसर ठीक है, नहीं तो चुपचाप अगला क्वेश्चन स्टार्ट कर देना। इसको ठीक करने लगोगे तो बस पूरा पेपर ही खराब हो गया फिर तो। 64,250 इधर आ रहा है, आओ उधर का चेक कर ले, वहां आ रहा है 2450 प्लस 48,200 एंड प्लस 10,000, यहां आ रहा है 60,650। और सर ये तो मैच नहीं हो रहा बेटा, वो इसलिए मैच नहीं हो रहा क्योंकि ना हमने ये वाला जो बैलेंस है वो 46,250 दिखा दिया था, बट वो 42,650 है। तो इसको ठीक करेंगे, अगर हम यहाँ पर लिख देंगे ना 42, कितना बेटा? 42,650, और फिर मैच करोगे तो आपका आंसर आ जाएगा 60,650। यानी आपका कैश अकाउंट दोनों साइड से मैच हो गया, इसका मतलब कि आपका आंसर ठीक है, बिल्कुल सही आपका यह क्वेश्चन आया है। एक अच्छा क्वेश्चन था, पेपर के लिए 5 स्टार मार्क किया मैंने। रिटायरमेंट का ऑलमोस्ट लास्ट क्वेश्चन है, आप इस पे बेस्ड और भी क्वेश्चन कर सकते हो, फिर भी एक क्वेश्चन आपको मैं और करवा देता हूं, रिटायरमेंट पैक हो जाएगा। ओके बेटा, तो एक क्वेश्चन और करते हैं, पहले इसको अच्छे से नोट डाउन कर लो। ओके हाँ बेटा, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 55, एक अच्छा क्वेश्चन, अगेन सेम एडजस्टमेंट बेस से प्रैक्टिस के लिए करवा रहा हूं, ध्यान से देखो, फटाफट साथ साथ कर लो। क्या कहता था? बैलेंस शीट ऑफ आशा, दीपा और लता हु were sharing profits in the ratio of 5:3 as at 31st March 25 was as follows। क्या बैलेंस शीट है बेटा? क्रेडिटर्स है ईपीएफ, एम्प्लॉइज प्रोविडेंट फंड, जो कि जेन्युइन लायबिलिटी होती है, पहले बहुत बार आ चुका है पॉइंट। उसके बाद गिवन है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, एक अक्यूमुलेटेड प्रॉफिट है। कैपिटल अकाउंट्स गिवन है आशा, दीपा और लता का। फिर हमारे पास कैश एट बैंक, डेटर, स्टॉक और फिक्स एसेट। आगे आए तो क्या पता लग रहा है? आशा retired on 1st April 25 and Deepa and Lata decided to share profits in future in the ratio of 3:2 respectively। The other terms of the retirement were, क्या terms है? Goodwill of the firm is to be valued at rupees 80,000, fixed assets are to be depreciated to rupees 57,500,
मेक अ प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट एट द रेट 5% ऑन डेटर्स, लाइबिलिटी फॉर क्लेम इंक्लूडेड इन क्रेडिटर्स फॉर ₹10,000 सेटल्ड एट ₹8,000। कह रहा है कि हमारे पास ना एक लाइबिलिटी है क्रेडिटर्स के अंदर है जो कि 10,000 रुपए की, जो सेटल हो गई है 8,000 में, तो भाई को पेमेंट की होगी, ये भी रिकॉर्ड करेंगे। फिर क्या कहता है, द अमाउंट टू बी पेड टू आशा बाय दीपा एंड लता इन सच अ वे दैट देयर कैपिटल्स आर प्रोपोर्शनेट टू देयर प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो एंड लीव अ बैलेंस ऑफ 15,000 इन द बैंक अकाउंट। एग्जैक्टली जो पहले वाले क्वेश्चन में एडजस्टमेंट बोली गई थी कि वहां पर 10,000 का बैलेंस छोड़ना है, इस क्वेश्चन में 15,000 का बैलेंस छोड़ना है पेमेंट करने के बाद, कैपिटल को प्रोपोर्शनेट मेंटेन करने के बाद। बनाना क्या है, बनाना है रिवैल्यूएशन अकाउंट एंड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। सिर्फ दो चीजें बनाने को बोली गई है इस क्वेश्चन में। फॉर्मेट हमेशा की तरह मैंने आपके सामने बना के रख दिया है, फटाफट तुम लोग फॉर्मेट बना लो, क्वेश्चन को एक बार रीड आउट कर लो, हम सॉल्यूशन को स्टार्ट कर रहे हैं। ध्यान से देखो बेटा, सबसे पहले स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन को रिवैल्यूएशन के पॉइंट से। रिवैल्यूएशन का पॉइंट यहां से शुरू हो रहा है। फिक्स एसेट को डेप्रिशिएट किया गया 57,500 पे, पहले थी 60,000 की, तो कितना लॉस हो गया सर 2,500 का। आपने ये दिखाना है, कुछ बच्चे 57,500 यहां दिखाएंगे, वो नहीं करना। फिक्स एसेट 2,500 का लॉस हो गया। यहाँ पर बैलेंस शीट तो बनानी नहीं है, अगर जाता तो डायरेक्टली उसमें दिखा देता कितना में, ठीक है। फिर भी ना ये वाले फिगर जो है मैंने एक बार साइड में दिखाता जाऊंगा, ठीक है, यहां पर साइड में दिखाते जाओ। आपके फिक्स एसेट्स की न्यू वैल्यू आ गई है 57,500। ओके बेटा, ध्यान रखना। फिर उसके बाद क्या किया गया बेटा, उसके बाद कह रहा था कि मेक अ प्रोविजन फॉर 5% ऑन डेटर्स। डेटर्स कितने का, 1,00,000। 1,00,000 का 5% का प्रोविजन बनाएंगे, तो टू प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट आ गया 5,000। तो डेटर हमारे कितने के बचेंगे, यहां लिख दो बेटा डेटर्स। यहां पर मैं वैसे ही मेंशन कर रहा हूं सर, ये डेटर्स थे हमारे पास 1,00,000 के, जिसमें से माइनस कर दिया प्रोविजन 5,000 का। सर ये क्यों मेंशन कर रहे हो, टाइम वेस्ट होगा बेटा, टाइम वेस्ट नहीं होगा, ये आपको इजी पड़ेगा, ध्यान से सुनो। ओके, फिर उसके बाद क्या कह रहा है, लायबिलिटी थी क्रेडिटर्स के अंदर जो कि थी 10,000 की, सेटल हो गई 8,000 में। तो देखो हुआ क्या, हमारे जो क्रेडिटर्स है वो 10,000 वाले 8 में सेटल हो गए, तो 2 का तो फायदा हुआ, तो 2,000 का फायदा तो हमारे पास क्रेडिटर्स में यहां आ गया। ठीक, कितना आ गया बेटा, यहां पर आ गया सर हमारे पास 2,000 का फायदा। हमारे जो क्रेडिटर्स है, ठीक है, यहां पर मैं दिखाऊं, यहां पर अलग से दिखा देता हूं। क्रेडिटर्स जो थे मेरे पास, जितने के थे क्रेडिटर्स, बैलेंस शीट में देखो कितने के थे, क्रेडिटर्स थे सर 50,000 के, क्रेडिटर 50 के थे सर। इसमें से तो मेरे पास पूरे 10 कम हो गए, है ना, जो मैंने इनको सेटल कर दिया, जो मेरे पास सेटल्ड हो गए क्रेडिटर्स, वो पूरे 10,000 के हो गए। हाँ, मैंने उनको जब पेमेंट करी है, वो कितनी करी है, 8,000। ठीक है, यहां तो आ जाएगा 40, पेमेंट 8,000 करी है। जब कैश बैंक में डील करेंगे तो वहां दिखाएंगे उसको। ठीक है जी, मैंने क्या रिवैल्यूएशन के सारे पॉइंट कर दिए। हाँ सर, ये भी कर दिया, ये भी कर दिया, ये भी कर दिया। मेरे पास जो आंसर आना चाहिए, ध्यान से देखो, यहां पर मेरे पास टोटल आ रहा है 7,500 और यहां पर था 2,000, तो बेसिकली मेरे पास 5,500 का लॉस बच रहा है, जो पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट होगा बाय लॉस ट्रांसफर टू। कौन कौन पार्टनर्स है सर हमारे पास, आशा, दीपा और लता, यानी ADL, आशा, दीपा, लता में इनकी प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो क्या बोली गई थी सर, 5:3:2। 5,500 को 5:3:2 में बांटेंगे, कितना आ जाएगा, यहां आ जाएगा 2,750। ठीक है, यहां आ जाएगा 550 मल्टीप्लाई 3, 1,650, और यहां आ जाएगा 1,100। ठीक है, ये हमने बांट दिया 5:3:2 में। आई होप सो समझ आता है हमने किया क्या, बेसिकली सिर्फ नॉर्मल कैलकुलेशन करी है। 5:3:2 पार्टनर्स की रेशियो थी, उसमें 5,500 को बांट दिया, टोटल इतना था। नेक्स्ट स्टेप होता है पार्टनर्स कैपिटल, रिकॉर्ड ओल्ड बैलेंसेस बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन। फास्ट बताइए जल्दी से सर, ये हमारे पास 40, 62 एंड 33, 40, 62 और 33, 40,000 यानी 40,000, 62,000 एंड 33,000। ओके, आशा, दीपा और लता, आशा, दीपा और लता। उसके बाद क्या है सर, नेक्स्ट पॉइंट, नेक्स्ट पॉइंट है क्या करना है सर, अब हमने रिवैल्यूएशन का प्रॉफिट लॉस, तो रिवैल्यूएशन में हमारे पास लॉस था, टू रिवैल्यूएशन अकाउंट लॉस कितना कितना आ रहा है सर, 2,750, 1,650 एंड 1,100। ओके, आफ्टर दैट व्हाट इज द पॉइंट, डिस्ट्रीब्यूट अक्यूमुलेटेड लॉसेस प्रॉफिट। हाँ सर, हमारे पास यहाँ पर एक प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट दिख रहा था, इसको बांटेंगे, 85,000 का है, यहाँ पर आ जाएगा बाय प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। 85,000 को हम बांटेंगे 532 में, यानी 8,500 मल्टीप्लाई 5 किया 42,500, डिवाइड बाय 5 मल्टीप्लाई 3 किया 25,500, और डिवाइड बाय 3 मल्टीप्लाई 2 कर दिया तो 17,000 रुपए इसको मिल गया। और कोई पॉइंट है अक्यूमुलेटेड प्रॉफिट लॉस का, नहीं सर, और कोई भी पॉइंट नहीं है। नेक्स्ट पॉइंट क्या होता है सर, गुडविल वाला, यानी वर्किंग नोट बनाएंगे। वर्किंग नोट के अंदर कौन रिटायर हो रहा था, आशा,
हाँ सर, आशा रिटायर हुई थी तो आशा की निकाल देंगे गुडविल, आशाज गुडविल। फॉर्म की गुडविल बोली होगी हमें, फॉर्म की गुडविल पहले पॉइंट में बोली थी 80,000। आशा का शेयर है हमारे पास 5/10। हाँ जी, आशा दीपा लता है ना, तो 5/10 इसका शेयर है। कितना आ गया सर, कितना, 80,000 में, 80,000 के अंदर 5/10, इसका तो शेयर आ गया जी 40,000 रुपीज। अब 40,000 को दीपा और लता पे करेंगे अपनी गेनिंग रेशियो में, हमें न्यू रेशियो बोली नहीं है, ओल्ड थी 5:3:2, ये चली गई तो बची क्या 3:2, यानी 40,000 विल बी पेड बाय दीपा एंड लता इन द रेशियो ऑफ 3:2, तो 3/5 एंड 40,000 के अंदर 2/5। तो ये तो आ जाएगा कितना बेटा, 5 8 24 और 16, ये हमने बांट दिया गुडविल को। क्या एंट्री हो जाएगी, दीपा लता विल पे टू द आशा, तो दीपा लता टू आशा, क्या क्या पोस्टिंग कर देंगे, दीपा और लता डेबिट हो रहे हैं टू आशास कैपिटल के नाम से, ठीक है, और आशा क्रेडिट हो रही है बाय दीपास कैपिटल एंड बाय लतास कैपिटल। आई होप सो समझ आता है। 24 इससे मिला, 16 इससे मिला, यहां पर 24 इसने दिया, 16 इसने दिया, खत्म काम बेटा। अगर डीप में सोचो ना तो ये तो काम बेटा इतना आसान है, तुम कहोगे सर हम कर क्यों रही है, इतनी आसान चीजों के लिए पढ़ाई थोड़ी ना बनी होती है, इतनी आसान चीज तो अपने आप दिमाग से कॉमन सेंस से हो जाती है। ओके, इसके बाद क्या स्टेप आता है सर, इसके बाद हमारा रिटायरिंग पार्टनर को क्लोज करने का स्टेप आ गया। तो 2 बोला गया है कि हम लोग उसको बैंक कैश से अमाउंट पे कर देंगे। देखो ध्यान से कितना पे कर रहे हैं हम बेटा। टोटलिंग करने से पहले ना एक चीज ये देखो, ये ना हमने यहाँ पर ये आशा के अकाउंट में दिखा दिया, ये आशा के अकाउंट में नहीं, ये यहाँ आना था। अब करेंगे टोटलिंग, तो देखो भाई इसका टोटल तो आ रहा है हमारे पास कितना आ रहा है बेटा, 40 82 और 1,22,750, ठीक है, इतना आ जाएगा 122,750, 40 40 80 120, हाँ नहीं कितना आ जाएगा 122,500, जिसमें से माइनस करेंगे 122,500 में से माइनस करेंगे 2750, तो दिस विल बी 1,19,000, यह आ जाएगा 1,19,750, इतना अमाउंट इसको पे हो रहा है, चेक कर लो 1,19,750, हाँ सर इसको इतना पे हो रहा है। अब पेमेंट करने के बाद क्या करना होता है सर, बाकी पार्टनर्स को क्लोज करना होता है टू बैलेंस सीडी दिखा के, यहाँ पर बाकी पार्टनर्स को क्लोज करना होता है टू बैलेंस सीडी दिखा के, पर उसके लिए अगेन यहाँ पर एक वर्किंग नोट बनाना पड़ेगा, क्योंकि हम लोग बैलेंस सीडी कहां से लेके आएंगे, बैलेंस मेंटेन करना है ना, तो बैलेंस शीट से। सर इस क्वेश्चन में तो बैलेंस शीट बनाने को बोली नहीं है, तभी तो बेटा मैं आपको ये यहाँ पर मेंटेन करवा रहा था कि आपने एसेट्स लिख दी है ना सारी। अब एसेट्स में हमारे पास क्या क्या बचा है, कैश एट बैंक बचा है और स्टॉक बचा है, डेटर और फिक्स्ड दिखा दी थी हमने। स्टॉक है 80,000 का, कैश एट बैंक है 40 का, कैश है हमारे पास 40 का, बट मेंटेन करने को कितना बोला गया है 15,000, और स्टॉक है हमारे पास 80,000 का। तो ये हमारे पास टोटल एसेट्स आ गई, ठीक है, यही है स्टॉक 80 का और वो 15,000 का कैश मेंटेन कर लिया, टोटल एसेट्स आ गई। टोटल एसेट्स कितनी हो गई 110 110 190 190 1,90,000 ये हो गया, और 57,500 2,47,500 की टोटल एसेट्स हो गई। ये है हमारे पास टोटल एसेट्स, जिसमें से माइनस करेंगे हम लोग आउटसाइड लाइबिलिटी, है ना, हम लोग माइनस करेंगे लेस आउटसाइड आउटसाइडर्स लाइबिलिटी, जिसमें हमारे पास एक क्रेडिटर्स है, क्रेडिटर्स के अलावा हमारे पास और क्या है, एम्प्लॉइज प्रोविडेंट फंड है, ठीक है, क्रेडिटर दिखा दिया हमने, एम्प्लॉइज प्रोविडेंट फंड है हमारे पास कितने का 10,000 का, और प्रॉफिट एंड लॉस बांट दिया था, यानी एक ईपीएफ है, वो भी हमारी एक जेन्युइन आउटसाइडर लाइबिलिटी होती है, 10,000 का है जो कि, ठीक है, इतना ही है 10,000 का ईपीएफ, हाँ सर 10,000 का, इसको माइनस करेंगे हमारे पास 247,500 में से, 247,500 में से 50,000 माइनस कर देंगे, तो 1,90,000 197,500 विल बी द कैपिटल, जो किस किस की रहेगी, दीपा की और लता की, उनकी न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में, तो 197,500 बाय 3/5, 197,500 मल्टीप्लाई 2/5, तो डिवाइड बाय 5 मल्टीप्लाई 3, 1,18,500 इसका कैपिटल होना चाहिए, और डिवाइड बाय 3 मल्टीप्लाई 2 79,000 इसका कैपिटल होना चाहिए। ये क्या आ गए पार्टनर्स के बैलेंस शीट, यहां दिखा देंगे 1,18,500 इसका होना चाहिए, 79,000 नहीं सॉरी 1,18,500 इसका होना चाहिए, और 79,000 इसका होना चाहिए, ठीक है जी, चेक कर लें एक बार, 1,18,500 79,000 दीपा और लता का कैपिटल होना चाहिए। सर खत्म हो गया क्वेश्चन बेटा, अब तो एडजस्टमेंट शुरू हुई है, ध्यान से देखो खत्म होने वाला है। 62 इसका होना कितना चाहिए, इतना होना चाहिए बैलेंस, ठीक है जी, आपको ये बैलेंस मेंटेन करना है। चेक कर लो कितना पड़ा हुआ है, भाई का पड़ा था 62,000 एक पड़ा था, इसको 25,500 और मिल गया,
तो इसका हो गया 87,500, जिसमें से माइनस किया हमने 24,25,650, बच रहा है 61,850, पर होना कितना चाहिए 1,18,500। तो ही नीड्स टू ब्रिंग मोर बाय कैश अकाउंट से, ही नीड्स टू ब्रिंग मोर, कौन, ये लेके आएगा 56,650 रुपीज। ओके, सो दैट अमाउंट ही नीड्स टू ब्रिंग मोर। आई होप सो समझ आता है ये। दूसरे वाले का चेक करें, दूसरे वाले का चेक करें, 33 और 17, 50,000 पड़ा हुआ है, 50 में से माइनस हुआ 16, 17,100, तो इट जस्ट रिमेन्स 32,900 और होना चाहिए 79,000। तो माइनस करें अगर 79,000 तो ही नीड्स टू ब्रिंग 46,100 मोर। ठीक है, टोटल करें एक बार, 46,100 और प्लस 56,650, तो इन टोटल दे नीड टू ब्रिंग 1,02,750। हाँ सर बिल्कुल मैच हो रहा है, ये टोटल अमाउंट लेके आना पड़ेगा इनको। यानी हमारा क्वेश्चन तो खत्म हो गया, यही तो करना था हम लोगों ने, टोटल लिख देते बस। यहाँ का तो है 122,500, ठीक है, इधर का आ जाएगा 1,18,500 प्लस 24,25,650, यहाँ टोटल बन जाएगा 144,150, 144,150। उसका बन रहा है हमारे पास 79,000 प्लस 16,17,100, इसका बन जाएगा भाई का 96,100 टोटल, 96,100। सर कैसे पता लगेगा हमारा आंसर ठीक है? देखो बेटा, वैसे तो यहाँ पर आंसर सारे मैच हो ही गए हैं, बट स्टिल आप अगेन एक कैश या बैंक अकाउंट बना के चेक कर लो कि आपका आंसर चेक आ रहा नहीं आ रहा। यहाँ पर चेक करो कैश का बैलेंस बीडी कितना था। सर बैलेंस बीडी था, बैंक क्या था हमारे पास 40,000 था, जिसमें से हमने पेमेंट करी बाय रिटायरिंग पार्टनर आशा को पेमेंट करी। कितनी पेमेंट करी थी उसको? हमने की थी 1,19,750, 1,19,750 की पेमेंट की थी। उसके अलावा यहां पर हमने क्रेडिटर को भी सेटल किया था, तो क्रेडिटर की जो पेमेंट की थी हमने वो कितनी की थी 8,000 रुपए, क्रेडिटर को 8,000 रुपए दिए थे। यहां पर पैसा लेके भी आए थे कौन? दीपा और लता। कितना कितना पैसा लेके आए थे? 56,650 एंड 46,100, 56,650 एंड 46,100 लेके आए थे। और बैलेंस कितना बचना चाहिए? सर बैलेंस बचना चाहिए, बैलेंस सीडी हमारे पास 15,000 ये बोला गया था बचाने को। तो आओ चेक करें कि हमारा अकाउंट दोनों साइड से इक्वल होता ही नहीं होता। ये हमारे पास 40,000 डेबिट साइड कर रहा हूं पहले मैं, 56,650 प्लस 46,100, यहां तो आ रहा है 1,42,750। आओ उधर का चेक करने, 1,19,750 प्लस 8,000 और प्लस 15,000, सर टोटल आ रहा है 1,42,000, यानी 1,42,750। इसका मतलब कि हमारा आंसर मैच हो गया, हमारा क्वेश्चन बिल्कुल ही ठीक है। ये है हमारे पास कैश या बैंक अकाउंट। ओके, इसको बना के आप चेक कर सकते हो आपका आंसर है नहीं ठीक है। पेपर में 6 नंबर का क्वेश्चन आएगा तो, और आने के चांसेस बहुत ज्यादा रहते हैं। इस तरीके से कंप्लीट क्वेश्चन होगा। किस तरीके से आपने कैपिटल निकाली है ध्यान रखना, ये आपका वर्किंग नोट का पार्ट है। वर्किंग नोट नंबर 2 मान लो जिससे कैपिटल निकाला, और ये वर्किंग नोट नंबर 1 गुडविल के लिए था। आई होप समझ आता है, पूरा सोल्यूशन आपके सामने है। ठीक है, पहले वाले क्वेश्चन का जो सोल्यूशन है वो ये था, ये भी आपके सामने इस तरीके से ये रहा। ओके, इसका भी कैश अकाउंट बनाकर चेक कर लिया था। कोई डाउट रहता है तो कमेंट सेक्शन का यूज कैसे कर सकते हो तुम लोगों को पता है। हम लोगों ने हमारा रिटायरमेंट ऑफ अ पार्टनर चैप्टर ऑफिशियली आज खत्म कर दिया। इस चैप्टर के किसी क्वेश्चन में किसी भी पॉइंट में कोई डाउट रहता है कमेंट सेक्शन में लिख दो, एक स्पेशल डाउट सेशन की वीडियो बना दूंगा मैं। ठीक है, कुछ कमेंट्स आ जाएंगे, वीडियो बना दूंगा मैं। कोई भी डाउट रहता है कमेंट सेक्शन का यूज कर लेना। चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को दोस्तों के साथ शेयर करना मत भूलो। मैं मिलता हूं बहुत जल्दी नई वीडियो में नए चैप्टर के साथ। थैंक यू।